अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, जिस तरह रियासत कर्नाटक के अमन के माहौल को ख़राब करने के लिए कल्लाड़ का प्रभाकर भट्ट, जिसने मुस्लिम खवातीन के खिलाफ अनाप शनाप बात की थी, उसको लेकर शहर मैसूर के मुस्लिम कॉरपोरेटर्स ने एक बेड़ा उठाया था कि उसको जो है किसी भी हाल में किसी भी कीमत पर जो है सलाखों के पीछे डाला जाए। तो उसी बात को लेकर पिछले दिनों उदयगिरी पुलिस स्टेशन में आपने सब देखा कि उदयगिरी पुलिस स्टेशन में जाकर जो है शिकायत दर्ज कराई। उसके बाद जो है आज जुमा का दिन मैसूर के मशहूर व मारूफ कारपोरेटर हजरात आज आईजीपी से मुलाकात करने के लिए उनके दफ्तर पर आए हुए हैं। तो आइए जानते हैं हमारे मैसूर के कारपोरेटर हजरात ने जो बात लेकर शुरू की थी उसको जो है इख्तिताम तक पहुंचाने के लिए क्या कुछ कहा है, और आईजीपी से मुलाकात करने के बाद वो क्या कह रहे हैं, खुसूसन हमारी कौम को और हमारे इस माहौल को ठीक रखने के लिए क्या कुछ कहा है। आइए सुनते हैं। ಅದೇ ಕಾಪಿನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಫೋಟೋ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಎಸ್ ಪಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಬೇಕು, ಒಂದು 2-3 ಡೇಸ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಆಯ್ತಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಾಪಿ ಅದು. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಏನು ನಾವು ಬರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಹೇಳವ ಅಂತ. ಸೇಮ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಹಾಂ, ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಾಪಿ ಇದೆಯಾ? ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ. ಎಲ್ಲರೂ ಉದಯಗಿರಿ ಅವರೇನಾ? ಎಲ್ಲ ಸರ್, ಉದಯಗಿರಿ, ಎನ್ನಾಮೂಲ, ಶೆಟ್ ನಗರ್, ಕಲ್ಯಾಣಗಿರಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಜನ ಇದು ಮಾಡೋಣ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ ನಾನು ಮೈನಾರಿಟಿ ಅಷ್ಟೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. जो श्रीरंगपट्टन में हादसा हुआ था, या प्रभाकर भट्ट नाम का एक आदमी जो गलत स्टेटमेंट दिया था, इसके बारे में ऑलरेडी श्रीरंगपट्टन में 26 तारीख को एक एफआईआर दाखिल हुआ है। फिर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की जानिब से, कांग्रेस माइनॉरिटी के डिपार्टमेंट की जानिब से माइनॉरिटी चेयरमैन खैसर साहब, शौकत साहब, मई, हसरत, पंडो, बशीर साहब सब मिलकर 2 दिन पहले उदयगिरी पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए गए थे। तो वहाँ पे हमें पता चला कि एफआईआर तो दर्ज हो चुका है और हम जो देखे हैं वो कापी सिर्फ श्रीरंगपट्टन पुलिस स्टेशन को फॉरवर्ड कर देंगे। तो उसी वक्त में हमने कहा था कि आईजीपी को भी जाकर बात करेंगे। हाल ही में परसों एसपी साहब से, मंड्या के एसपी साहब से बहुत सारे लोग बात किए, शौकत साहब भी बात किए थे, और कल एक डेलीगेशन, दूसरा डेलीगेशन जाकर मंड्या डीएसपी को भी रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। उनका कहना यही था कि रिस्पांस ठीक से नहीं मिल रहा है
पुलिस महकमे से हम कार्रवाई कर रहे हैं यही कह रहे थे। तो इस सब बातों को लेकर आज हम सब मिलकर आईजीपी सदरन रेंज उनके पास आए हुए थे, आकर एक मेमोरेंडम दिया है और हम डिमांड किया है कि जल्द से जल्द इस प्रभाकर भट्ट नाम के आदमी को अरेस्ट कीजिए। तो आईजीपी साहब ने हमारी बात को सुना, गौर किया और ये कहा कि अभी मंड्या के एसपी को मैं आर्डर्स करता हूं कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई करें। तो उम्मीद है कि आने वाले चंद दिनों में प्रभाकर भट्ट की गिरफ्तारी होगी, कानून के तरीके से कार्रवाई होगी। तो जिस तरह कहा जा रहा था कि जुम्मा की नमाज के बाद सारे नौजवान मिलकर जो है एक एहतजाज करने वाले हैं या कुछ और, इसको भी जो है उठाया जा रहा था, तो आप नौजवानों को खुसूसन और हमारे मुस्लिम कम्युनिटी क्या कहना चाहते हैं? एहतजाज की जरूरत नहीं है। ये कोई एक आदमी जो है अनाप शनाप बककर गया है। एक आदमी के लिए सारी कौम उठकर खड़ना जरूरी नहीं है। ये कानून है, कानून के तहत से पुलिस डिपार्टमेंट, हुकूमत इसका कार्रवाई करेगी। हम कानून के चौखट में रहकर इसको हम सही तरीके से क्या कर सकते हैं, इस आदमी को किस तरीके से हम जो कहा है उसको सजा दिला सके, वो काम करने की कोशिश करना है। यानी कि अभी जो आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल जो भी हो, इनका यही मंसूबा है कि इलेक्शन 2024 में मार्च अप्रैल में इलेक्शन होने वाला है। तो इस इलेक्शन से पहले पहले कुछ फसाद हो, इस फसाद के लिए हमारे नौजवानों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक ही स्टेटमेंट है, आने वाले 3 महीनों तक ऐसे स्टेटमेंट बहुत सारे आते रहते हैं। हम इसको नज़रअंदाज करते हुए कानून के दायरे के अंदर काम करना चाहिए, वरना अगर हम इनकी बातों में आकर हम भड़क कर बाहर निकले तो मैं शायद समझता हूं कि नुकसानात भी हमारे को होगा और इसका नुकसान भुगतना भी हम पड़ेगा। तो हमारे शहर और नौजवानों से यही मेरी गुजारिश है कि इसके बारे में ज़्यादा सिर खराब कर बाहर मत निकलिए। जो भी कार्रवाई करना है बहुत सारे लोग कर रहे हैं कानून के दायरे के अंदर। इंशाल्लाह जल्द से जल्द ये कार्रवाई पूरी होगी और उस नाम प्रभाकर भट्ट के नाम के आदमी को अरेस्ट किया जाएगा। शौकत पाशा साहब, जिस तरह बात की गई थी कि आईजीपी से आखिर मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, तो कितना मुतमईन हुआ आप? अल्हम्दुलिल्लाह आज के हालात के मुताबिक जैसा आयुब साहब ने बताया, सामने हमारे 2024 का इलेक्शन है। इस इलेक्शन में डाइवर्ट करने के लिए, फसाद फैलाने के लिए, लोगों में फूट डालने के लिए, एक दूसरे को डिवाइड करने के लिए ये चैलेंज चलते रहते हैं। इसमें ये गलीज, ये प्रभाकर जो है वो पहले ही उसके ऊपर बहुत सारे एफआईआर है। उसके साथ में ये कम्युनल हेट्रेड, प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट बिलखुसूस हमारी माँ बहनों के बारे में दिया है, वो कमीना है। वो उसका मकसद ही था कि किसी हालत में भी इसको यहाँ से एक फसाद फैलाया जाए। इसके लिए श्रीरंगपट्टन में जो है जैसे ही प्रेशर मुसलमानों का पड़ा तो उसके ऊपर जो है 24 तारीख का ये स्टेटमेंट, 26 तारीख को उसका श्रीरंगपट्टन में एफआईआर हुआ है। एफआईआर के तहत 5 सेक्शंस उस पर डाले गए हैं। उसमें महत्वपूर्ण 354 है। उस 354 के तहत जो है उसको ये नॉन बेलेबल सेक्शन है, अरेस्ट होना लाजिमी बात है, लेकिन वो अरेस्ट जो होना था वो अरेस्ट होकर नहीं है। इसी की वजह से जनाब कैसर साहब और हमारी कारपोरेटर हमारे अय्याज साहब, अयूब, हसरत और बशीर साहब और दूसरे साथी सब जमकर जो है हम लोग उदयगिरी पुलिस स्टेशन जाकर बात करने के बाद ये सही है कि एफआईआर श्रीरंगपट्टन में हुआ है, तो जहां भी आप रिपिटिशन या रिप्रेजेंटेशन देंगे वो वहां पर भेजा जाएगा। लेकिन बेहतरीन प्लेस हमारे लिए आईजीपी सदर्न रेंज, जिसके अंडर एसपी मंडिया भी आते हैं, उनसे आज मुलाकात हुई। उनसे कहा गया तो उन्होंने कुछ टेक्निकल पॉइंट जाहिर किया, लेकिन टेक्निकल पॉइंट वैसा नहीं था। तो हमने वो इसका रेफरेंस भी दिया कि पहले एक इंसिडेंट में एक आदमी को 2-4 दिन के अंदर अरेस्ट कर तकरीबन 1 महीना जेल भेजे हैं, तो यहाँ कैसा हो सकता है बोलकर। तो उन्होंने एसपी से मैं बात कर जो कार्रवाई कराना है मैं कराता हूँ बोल के वादा किए हैं। और उसके साथ साथ जो है यहाँ पर किसी भी किस्म के भड़काऊ भाषण या भड़कना नहीं बोलकर हमारे में पीस रहना, और इसके पीछे हम सब मिलकर कानूनी कार्रवाई जो करनी है इंशाल्लाह जरूर करेंगे। देखिए,
परसों जब स्टेशन में जाकर हम लोगों ने FIR दिलाने की कोशिश की थी, उस वक्त से लेकर जब IG को बात करने का मौका है, तब तक ये कार्रवाई, जब तक उसको अरेस्ट नहीं होगा तब तक भी हमारे लीडर्स जितने भी हैं, अयूब साहब, शौकत साहब, हमारे हसरत साहब, पंडू साहब और सारे हमारे माइनॉरिटी के जो भी हमारे पार्टी के लीडर्स हैं, सब ने मिलकर ये ठाना है कि इसको सलाखों के पीछे डालना है। ये कौम का जो है कोई भी जिल्लत करके नहीं जा सकता। इसके वास्ते बहुत ज़ोर से ये हमारे कारपोरेटर साहब, हमारे लीडर्स कोशिश कर रहे हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो हमेशा कौम के लिए आगे खड़े होकर, चाहे स्टेशन का हो या IG का हो, कोई भी मामला हो, कौम के लिए जो आगे बढ़कर खड़े होते हैं, उनका जज्बा देखकर मैं उनको सलाम करता हूं और मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूं मैं सारे कारपोरेटर साहब का, जो हमारे कौम का इतना दर्द लेकर काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह इसको एक नतीजे पहुंचाने तक भी ये लोग इंशाअल्लाह काम करेंगे।